चलिए आज पहुंचे हम नजफगढ़ में, हमारे साथ है प्रवीण शर्मा जी। तो हम नजफगढ़ विधानसभा पे चर्चा करते हैं क्या क्या मुद्दे नजफगढ़ विधानसभा, सर क्या क्या मुद्दे नजफगढ़ विधानसभा के हैं जो हल होने चाहिए। देखिए, नजफगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है जाम की। बहुत बड़ी समस्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। पीए जल तक हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। कई क्षेत्र तो नजफगढ़ में अभी भी ऐसे हैं जहाँ जल की जो है आपूर्ति नहीं है, और जल जो आ भी रहा है उसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो हमें सीवेज का पानी आता है साहब घरों में, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और अगर आप देखें, नजफगढ़ जो है, अगर नोएडा से गुड़गांव तक कोई क्षेत्र देखें उपेक्षित है तो नजफगढ़ नजर आता है, जहां डेवलपमेंट के नाम पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। हमें ये महसूस नहीं होता कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं अछूता हम महसूस करते हैं अपने आप को। सर नजफगढ़ की बात करें, मंत्री यहाँ के थे फिर भी विकास नहीं। साहब, ये सिर्फ नजफगढ़ की नहीं, पूरी दिल्ली का जो डेवलपमेंट का पे एक प्रश्न चिन्ह जो है आम आदमी की सरकार उठा चुकी है। ये जो विकास, आपने दिल्ली में कोई भी नया फ्लाईओवर नहीं देखा होगा 11 साल में। पूरी दिल्ली में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा। ये स्कूलों की बात करते हैं, पूरी दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं देखा होगा आपने। जो इन्होंने काम भी करा है वो ठेके खुलवानों का काम करा है, दारू की बिक्री का काम करा है। इन्होंने काम जो करा है, जाम युक्त जो है पूरा शहर करने का काम करा है। ये कैलाश गहलोत जी बीजेपी में चले गए, मंत्री थे और गांव में हर गांव में बस भी लेकर आए, आप उन्हीं पे आरोप लगा। देखिए, आपको उनके चरित्र पे और उनकी नियत पे संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने सत्य का साथ दिया, उन्होंने धर्म का साथ दिया। अंत में उन्होंने केजरीवाल को समझा, उनके फरेब को समझा, और बीजेपी में क्यों आए? इसलिए तो आए कि वहां कहीं ना कहीं जो असत्य का राज था। जैसे आप रामायण के भी उस प्रसंग को देखें, विभीषण जी ने भी सत्य का साथ दिया था, अपने भाई तक को छोड़ दिया था। तो विभीषण जी कोई नेगेटिव नहीं थे, कोई उनके वो हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। भगवान को उन्होंने पहचाना। ऐसे ही हमारे कैलाश जी ने भी हमारे राम रूपी मोदी जी को पहचाना, और उनकी नियतियों से उनको अवगत कराया गया, और उन्होंने देखा कि सत्य कहाँ बसता है, और सत्य के साथ वो आए। प्रवीण जी, एक परिवर्तन महासभा आपने की, आज एक प्रेस वार्ता भी यहाँ पे की, कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में। आह, देखिए, यही बीजेपी की बड़ी खूबसूरत एक नीति रही है कि किसी भी सैनिक को वो टोपी पहना देते हैं और उसको जो है टिकट लाके आगे ले आते हैं। तो टिकट की मंशा तो हर सैनिक के मन में रहती ही है, और मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं लालसा तो है। और पर एक सेवा भाव भी है, और कहीं ना कहीं एक यथास्थिति है। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, क्योंकि हमें काम जो करना है वो किसी भौतिकवाद के लिए नहीं करना। तो कहीं ना कहीं मन में वो लालच नहीं है, क्योंकि कोई भौतिकवाद नहीं है। लालच इतना ही है कि एक मन की संतुष्टि के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए सामाजिक काम हो, और वो जो खुशी सामाजिक काम करके मिलती है वो किसी भी भौतिकवाद से बड़ी ऊपर है। अगर पार्टी कमल का फूल आपको देती है नजफगढ़ विधानसभा में, क्या कमल खिलेगा विकास का। बिल्कुल खिलेगा साहब। और जो प्यार प्रेम, पीछे हमने जो है 250 सभाएं करी, 250 नुक्कड़ सभाएं करी। मैंने एक जनसंपर्क अभियान चलाया, और अपने मुद्दों को, जो मैं एक विजन को जो लेके चल रहा हूँ नजफगढ़ की, उस विजन के बारे में बताया। और जो लोगों का प्यार मिला, जो उनका जो है स्नेह मिला, उससे मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम बहुत अच्छी तरीके से नजफगढ़ में, किसी भी नजफगढ़ में बीजेपी के सैनिक को अगर किसी को भी टिकट मिलती है, नजफगढ़ में बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। जी, तो नजफगढ़ विधानसभा की जनता की बात करें उनके बीच में, क्योंकि अब चुनाव का दौर चल रहा है, आप जा भी रहे हो, क्या ऐसे मुद्दे सामने आ रहे जो होने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट से अछूता जो है नजफगढ़ की जनता अपने आप को समझ रही है, क्योंकि यहाँ कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए हैं। आप 30-35 साल पहले देखें तो कहीं ना कहीं हमारे से जो बहुत पीछे होता था जमुना पार, आज जमुना पार कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। नजफगढ़ में वो कुछ नहीं हो पाया। तो तो आखिर नजफगढ़ क्यों नहीं आया, किस कारण नहीं आया। कहीं ना कहीं हमारे लेजिस्लेटर्स की कमी रही। जो हमारे लेजिस्लेटर नजफगढ़ से, हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनकी विजन जो है कहीं ना कहीं बड़ी नहीं थी, पर्सपेक्टिव बड़ा नहीं था, सोच बड़ी नहीं थी। वो सोच बड़ी करनी चाहिए। हम 78 साल बाद भी आजादी के, अगर हमारे मुद्दे जो है रोड नाली सीवेज रह जाते हैं, तो मुद्दे नहीं होने चाहिए। डेवलप देश के मुद्दे बड़े होने चाहिए, और हम अग्रसर हैं एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। और वो डेवलप कंट्री की विजन भी बड़ी होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव भी बड़ा होना चाहिए, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। वो सोच की कमी रही है। तो फिर वो किसके द्वारा पूरे होंगे।
जो आप घूम फिर के सब कुछ बिंदु मेरे पे मत डालिए, पर मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी बीजेपी का जो एमएलए बने, हम उससे कोशिश करके उसके साथ लग के, चाहे वो मैं बनूं चाहे कोई और बने, हम प्रयास करेंगे कि नजफगढ़ के सपनों को और जो है अपने बच्चों के सपनों को एक गति दें और उनको पूरा करें, ताकि गर्व से बच्चे कह सकें कि हम नजफगढ़ में रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता परवीन शर्मा जी। हमने नजफगढ़ विधानसभा की बात की, दिल्ली की बात की, इन्होंने हर समस्या नजफगढ़ विधानसभा की बताई, क्या क्या समस्या यहाँ पे है। देखना होगा क्योंकि चुनाव है 2025 के, पार्टी किसको अपना उम्मीदवार घोषित करते ये आने वाला टाइम बताएगा। हर खबर से आजाद तोमर।